नहीं मैं आपको वो सारे भाइयों राम राम। फिलहाल कोतकला गांव में मौजूद हैं, हल्का नारायण जिला हिसार में। और जिस तरीके से पंजाब में यह बाढ़ आई थी तो हालात जो हरियाणा के भी ठीक नहीं है। और आज 2 सितंबर है। अगर 1995 की अगर आप बात करें बाढ़ की तो यह तारीख थी, यानी 3 सितंबर तारीख थी। करीब 30 घंटे लगातार बारिश हुई थी और 3 सितंबर में कोई ज़्यादा फर्क रहा नहीं है, बिल्कुल नज़दीक है। और भाई सबका अनुगाह रहने भी धर्म कालजे नहीं करें सबके, क्योंकि बारिश जिस तरीके से चल रही, कल रात में भी कई घंटे बारिश हुई, आज सवेरे भी 2-3 घंटे बारिश हुई है। और इस बारिश में यह एक बहुत बड़ी आफत आई है। एक पालाराम है जो आज से करीब 20-25 साल पहले गुजर गए थे। उनका लड़का यासीन और उनकी घरवाली और 2 उनकी बेटियां, 4 जने सोने लग रहे थे। 2 मंजिली मकान है, ऊपर सुते थे। रात में 2 बजे करीब ही बारिश का कारण पूरा मकान पड़ गया और सारे बेड और ये देखो बहुत सारी चीज़ दिखा, बर्तन बर्तन फ्रिज सब कुछ नीचे दब गया। और बड़ा दुखद हादसा है कि इसमें यासीन की जो पत्नी है, करीब 32-33 साल उनकी उम्र है, उसकी मौके पर मौत होगी। 2 लड़कियां हैं, उनका भी चोट है, यासीन का भी चोट है। और इस दुख की घड़ी में पूरा कोतकला गांव जो है भाई इस परिवार के साथ खड़ा है। और दुआएं सबकी यही चल रही है कि भाई बचे जो 3 सदस्य हैं वह कम से कम वो सही सलामत बच जाए। और इस दुख की घड़ी में भाई वीडियो बनाने का मकसद हमारा सिर्फ एक है कि सरकार तक, प्रशासन तक यह आवाज़ जावे, क्योंकि यह प्राकृतिक आपदा है। बारिश की वजह से ही ये मकान मतलब गिरा है। और गांव राम इस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं कि भाई आर्थिक स्थिति इस परिवार की करी जावे, कम से कम एक मकान तो जरूर दिया जावे, क्योंकि इनका इतना जुगाड़ नहीं है दिहाड़ी। हाँ जी बिल्कुल, यो छोटा हा मकान धर मकान तो के भाई ऊपर तले एक कमरा ही था, थोड़ी ही जगह थी। बस ये है भाई जितनी भी जगह बच रही है इसमें एक दोबारा तय रहन बसेरा खड़ा कराया जावे। और जो उनका इलाज चल रहा है उनका इलाज का खर्च सरकार द्वारा दिया जावे। और उनकी जो घरवाली जो अड़ोसी पड़ोसी बता रहे भाई दिहाड़ी मजदूरी कराया कर दी, कोई मतलब नौकरी पैसा या कोई बिजनेस जमीन जायदाद ये चीज़ भी नहीं थी। तो वो जो गुजरी हैं उसका तौर पे कुछ ना कुछ आर्थिक स्थिति मतलब इसी करी जावा के आगे भाई बाप एकला बच गया, क्योंकि माँ तो माए हुए है और 3 बच्चे पढ़ाने लिखाने तैयार करने बहुत सारी चीज़ें हुए हैं। तो कम से कम सरकार इस तरीके का खर्च उठावे, भाई तीनों बालका की पढ़ाई चले जाओ, उसका बाप ना कोई दिक्कत नहीं आवे, क्योंकि टूट फूट भी हुई है उनके। और भाई मकान की तो जरूर मतलब डिमांड जो है पूरा गाम राम रख रहे हैं कि सरकार द्वारा एक आशियाना तो जरूर खड़ा कराया जावे। ज़्यादा तो ज़्यादा आप यह वीडियो शेयर करो। और हमारी भी गुजारिश है सरकार तो भाई इस प्राकृतिक आपदा में सरकार ही एकमात्र सहारा है हर जीव जंतु का। सारे न्यू बाट देखा भाई कोई हादसा हो जाए तो सरकार जो मदद करेगी। भाई मेरा नाम नज़ीर है, गांव कोतकला। जो यह घटना हुई है लगभग 2 बजे के आसपास हुई है। ठीक है, जो लड़का था छोटा परिवार का वो सबसे पहले मेरे पास आया। 2 बजे का टाइम था, उस टाइम मैं सोया हुआ था। ठीक, सबसे पहले मैं यहीं पे आया उसके साथ में। तब आते ही मैंने देखा सभी दबे हुए थे, सभी परिवार में जो चारों थे वो दबे हुए थे, कोई नहीं दिखाई दे रहा था यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले मैंने उस मतलब यही नहीं पता चल रहा था कौन कहाँ दबा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इस साइड में एक लड़की में उठाने लगा, लड़की का हाथ निकला, सबसे पहले उसको निकाला, फिर उसके पापा को निकाला, फिर उसको। हाँ नहीं दिख कोई नहीं रहा था, बिल्कुल नीचे दबे हुए थे सभी। ठीक है, जो नहीं नहीं किसी की कोई आवाज़ नहीं, नाइट का टाइम था, सब कुछ मतलब बारिश का भी टाइम था, अंधेरा था, कोई लाइट नहीं थी यहाँ पे, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, ना कुछ समझ में आ रहा था क्या करें क्या नहीं। अकेला था मैं, फिर पापा आए, फिर एक और साथ में आया। ठीक है, मैंने निकाले, फिर सबसे पहले लड़की को निकाला, बड़ी लड़की को, फिर उसके पापा को निकाला, फिर उसको छोटी लड़की को निकाला। अलग अलग जगह थे सारे या एक ही जगह? नहीं एक साइड में थे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बड़ी लड़की थी, वहाँ पे उसका पापा और छोटी लड़की थी जो साइड में है, बीच में उसकी मम्मी थी। मम्मी के ऊपर जो चादर नाइट में ओढ़ कर सोए हैं उसके अंदर लिपटी हुई थी, उसका तो बाद में पता चला। सबसे पहले तो वही निकाले थे, लास्ट में उसकी मम्मी को निकाला गया था। लड़की की उम्र कितनी है? लड़की की उम्र लगभग यही है 14-15 साल के आसपास। चोट लड़की का आंख पे भी लगी हुई है, फ्रैक्चर हुआ है मेरे टांग पे, ज़्यादा फ्रैक्चर मतलब, उसको भी एडमिट किया गया जींद हॉस्पिटल में, उसकी मम्मी को भी लेकर गया था। मतलब सारे जो सदस्य कितनी देर लगी काटने में टोटल? वो ज़्यादा नहीं थे, हम 3 ही थे, मेरा पापा था, मैं था और एक साथ में एक और था। ठीक है,
हाँ लग गया होगा 10-15 मिनट तो आराम से लग गई बिल्कुल उनको निकालने, सभी निकाल दिए 10-15 मिनट में, सभी को निकाल दिया था मैंने। पहले सऊदी में थे जब वो लड़की और हाँ सऊदी में थी, लड़की सऊदी में थी, उसकी मम्मी को निकाला जब वो सऊदी में थी बिल्कुल, उसको कोई होश नहीं था, कोई सांस नहीं, कुछ नहीं आ रहा था उसको। एम्बुलेंस बुलाई आपने या गाड़ी? नहीं एम्बुलेंस कुछ नहीं बुला, पहले परिवार के आसपास के पड़ोस में थी इकट्ठे किए, ठीक है, फिर उनके भाई बड़े भाई हैं जो दबा हुआ था आसिन, उनके पास कॉल की, ठीक, उनको बताएगा जो भी 2 घटना हुई थी, वो गुड़गांव थे, वहाँ से गुड़गांव से चल के आए, उन्होंने फिर बोला कि इसको एडमिट करवा दो, आज जीन लेके चला जाओ, जो आसिन की वाइफ है उनको एडमिट किया गया गवर्नमेंट हॉस्पिटल जींद। और आप जो भी पूछना चाहो बता सकूँ। तो पता कब चला उसकी जो महिला जिसकी मौत हुई है? उसका तुरंत ही पता चल गया था, वहाँ जाते ही मौके पे, लगभग मौके पे होली थी, वहाँ जाके भी फ़ोन आ गया था भाई, नाम मतलब क्या है उसका जिनकी मौत हुई है? उनका नाम रईसा है, उम्र कितनी की है? उम्र लगभग यही है 32-33 के अराउंड में। 2 बच्चे हैं? बच्चे 3 हैं, दो गुड़ियाँ हैं, ठीक है, एक लड़का है। अच्छा वही लड़का यहाँ से निकले गया था आपने? नहीं वो लड़का नहीं, वो उसकी दादी के पास, उसकी दादी और वो जो लड़का है वो अलग सोए हुए थे, वो 4 अलग सोए हुए थे एक साथ में। बाकी तीनों का चोट कितनी कितनी है तीनों के? लड़की है जो बड़ी है उसका ज़्यादा चोट है, उसका फ्रैक्चर भी है और आँख पे भी लगी हुई है। लड़का के? लड़का तो था ही नहीं साथ में। उसका पिता तो जो उसका पिताजी है उनका मतलब सिर पे, हेड पे ज़्यादा चोट लगी हुई है, मतलब सऊदी में था उसका पापा तो अभी पूरा गांव के इकट्ठे हुए हैं, तो मतलब कोई प्रशासन सरकार से प्रशासन से यही रिक्वेस्ट का, गरीब परिवार है, ये जो भी घटना हुई है प्राकृति जो आपदा होती है उसके कारण ही हुई लगभग, ठीक है, हमें कि यही सहायता करना मिल जाए भी, गरीब परिवार है, यही गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें, आर्थिक सहायता दी जाए, गरीब परिवार है, मजदूर है, पापा है नहीं, पापा की पहले डेथ हुई है, नहीं कोई नौकरी नहीं, दिहाड़ी करता था, पापा की भी पहले काफ़ी टाइम पहले डेथ हुई है, परिवार में अकेला था ही कमाने वाला। बोल दो। मेरा महेंद्र सिंह है जी, गाँव कोतकला। मैं पता चला आपने इस घटना का? अपने जी रात को ही पता चल गया था, हाँ कम से कम 3 बजे। फिर ये सारे आसपास के पड़ोसी मेरा घर ही पास में है, हम आए रात ने सारे ने फिर ये निकालने का अभियान छेड़ा। उस टाइम मतलब उसकी तो मौके पे डेड हो चुकी थी लेडीज तो, डेथ हो गई थी हाँ मौके पे। हाँ डेथ हो गई थी। अब बाकी बच्चा की हालत ज़्यादा गंभीर है, लड़की की बड़ी की है वो ज़्यादा गंभीर। कौन सी जगह एडमिट है? वो जींद सिविल हॉस्पिटल में। हाँ जी, किस तरह की सहायता था? बस सरकार से ये अनुरोध करते हैं जी, देखो लेडीज तो दोबारा आ नहीं सकती, वो तो हो गया। मकान में भी पैसा लगा दोबारा और बिल्कुल आर्थिक मकान के लिए आगे बच्चों के भविष्य के लिए कोई कमाने वाला नहीं है, गरीब परिवार है जी, कमाने वाला भी और कोई है नहीं, ठीक है। बस हम तो सरकार से यही विनती करते हैं जी। नाम सुरेंद्र है जी। आप मौके पे थे आज जी, मैं उठा के ले आए थे, चीख पुकार मच रही थी जी यहाँ जब मैं, तो सब दबे हुए थे, निकाल लो, थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे आवाज़ आ रही थी, बस ढूंढ के निकालना शुरू किया हम लोगों ने। और जैसे देखा कि एक भाई की तो टांग फंसी हुई थी और एक लड़की जमाइन दिख रही थी वो बिल्कुल भी, और उसकी मम्मी का तो पता ही नहीं था भी कहाँ है कहाँ नहीं है। तो उन दोनों बच्चों को और उसका पिताजी को निकाला, फिर वो बोला कि हमारी तो इसमें पत्नी भी है दबी हुई है, इसको भी निकाल लो, कहीं मर तो नहीं गई हो, देखा तो मरी ही मिली जी, तुरंत मरी। पता चल गया था इस जगह पे? हाँ जी, ढूंढने के बाद ढूंढने के बाद कोई ये मलबा भी हटाया गया है सारा से, ये तो ये ये मलबा पड़ा सारा वो हटा के वहाँ से निकाली ये ऊपर गिरा हुआ था, सामान सारा अंदर है? सारा अंदर, सारा इसके अंदर ही है। अंदर है, फ्रिज भी अंदर है, अलमारी सारा, हाँ सब कुछ सारा सामान है। सारा इसके अंदर पड़ा है। चुबारा में सो रहे थे, नीचे सो रहे ऊपर चुबारे में सो रहे थे ये लोग। ऊपर, हाँ ऊपर चौबारा में सोए हुए। पुलिस भी बुलाई मौके पर दिखाने देते? नहीं जी, कोई सूचना दी है, सूचना दी हुई है पुलिस को। हाँ सूचना दी हुई है पुलिस को, प्रशासन को, एसडीएम साहब को भी सूचना दी हुई है। तो जरूर यह वीडियो शेयर करनी है भाई। जय जवान जय किसान।